फ्रेंड्स, आज की कहानी है अकेलेपन की वेदना भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा राजश्री जी रसोई के काम से फारिग हुई ही थी कि तभी बाहर विक्रांत की गाड़ी की आवाज़ आई। तो राजश्री जी भागकर बाहर आई और सोनल को आवाज़ लगाती हुई बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जा, वो सब आ गए हैं, अब आगे। वो बाहर जाकर विक्रांत और प्रीति जी से मिली। फिर वे दोनों अंदर आ गए। तब तक अमन जी भी आ गए थे। उन्होंने गर्मागर्म छोले और पनीर की सब्जी रसोई में रखी और उनकी आवभगत करने लगे। राजश्री जी ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया। तब तक वहां सोनल भी आ गई। उसने पहले प्रीति जी के पैर छू लिए। प्रीति जी ने सोनल के माथे को चूम लिया और बोली, बेहद सुंदर लग रही हो बेटा, आओ हमारे पास बैठो। तो सब वहीं बैठ गए। प्रीति जी बोली, बेटा आज कॉलेज की छुट्टी थी क्या, या तुमने ली है? क्योंकि हमने भाई साहब को पहले ही बोला था जिस दिन सोनल के कॉलेज की छुट्टी होगी उसी दिन सगाई की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हम विक्रांत की तरह तुम्हें भी नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं। सोनल ये सुनकर परेशान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो एक हफ्ते से कॉलेज ही नहीं जा रही, क्योंकि मुझे लगता था शादी के बाद जॉब तो करनी नहीं तो आगे पढ़ाई करने का क्या फायदा। वो सोच में पड़ गई क्या जवाब दे। तो राजश्री जी बोली, नहीं नहीं बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी सोनल कभी कॉलेज बंक नहीं करती, आज इसकी छुट्टी थी तभी आपको कहा था। ये सुनकर प्रीति जी निश्चिंत हो गई। वहीं विक्रांत की नज़र सोनल से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार सोनल के खुले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसके चुप होठ और बोलती हुई आंखें विक्रांत को उसकी तरफ खींच रही थी। आज सोनल ने स्काई ब्लू कलर का सूट डाला हुआ था, स्काई दुपट्टा, खुले बाल, आंखों में काजल, बस इतना ही। फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रांत के एकटक देखने की वजह से सोनल को भी ये महसूस हो गया था विक्रांत उसकी तरफ ही देख रहा है। उसने भी विक्रांत की तरफ देखने के लिए आंख उठाई, पर तभी अमन जी की आवाज़ सुनाई दी। अमन जी बोले, बेटा आपने कब तक छुट्टी ली है, कब तक जाने वाले हैं वापस दिल्ली? विक्रांत बोला, वो अंकल मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, 5 दिन और रहते हैं छुट्टी के, उसके बाद वापस दिल्ली चला जाऊंगा। ये बोलकर विक्रांत चुप हो गया और अपना चेहरा झुकाकर बैठ गया। विक्रांत की नरम और धीमी आवाज से सोनल खुद को विक्रांत को देखने से रोक नहीं पाई। उसने तुरंत विक्रांत की तरफ देखा जो अपनी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। विक्रांत ने आज नकली स्काई शर्ट और ब्लैक जींस डाली हुई थी। उसका कसा हुआ बदन शर्ट में साफ दिख रहा था। हल्का गोरा रंग, हल्की हल्की दाढ़ी और नशीली ब्लू आंखें। विक्रांत भी बहुत हैंडसम था और ऊपर से उसका शांत स्वभाव बहुत पसंद आता था सबको। विक्रांत को देखते ही सोनल की धड़कन तेज हो गई। आज तक उसने कभी किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखा था, इसलिए सोनल का ये हाल था। राजश्री जी ने उनको खाना खिलाया और फिर बाहर आ गए क्योंकि शॉपिंग के लिए भी जाना था। प्रीति जी ने सोनल को विक्रांत के बगल में बैठा दिया और फिर राजश्री जी से बोली, बहन जी शाम तक सोनल घर आ जाएगी हमारे साथ में, आप चिंता मत कीजिए, अब सोनल हमारी जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो गाड़ी में पीछे बैठ गई। विक्रांत ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ ली। अमन जी और राजश्री जी उनके जाने के बाद अंदर आ गए। सोनल की आंखें बार बार विक्रांत के चेहरे पर आकर रुक जाती। यही हाल विक्रांत का भी था। सोनल जहाँ पहले इस रिश्ते के खिलाफ बोल रही थी, अब उसको अपनी गलती नजर आने लगी, क्योंकि उसकी क्लास का एक भी लड़का विक्रांत की टक्कर का नहीं था। विक्रांत का शांत स्वभाव उसको विक्रांत की तरफ खींच रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी आकर मार्केट में रुकी तो प्रीति जी गाड़ी से बाहर आई और सोनल को लेकर अंदर मॉल में चली गई। विक्रांत भी गाड़ी पार करके उनके साथ चला गया। ऊपर प्रीति जी ने सोनल के साड़ी देखना शुरू किया। वो तरह तरह की महंगी महंगी साड़ियाँ उसके लिए खरीद रही थी और साथ में उसके ब्लाउज की स्टिचिंग भी करवा रही थी। सोनल का सर ये देखकर घूम गया, क्योंकि उसको कभी शॉपिंग करने का शौक ही नहीं था। फिर भी वो प्रीति जी की खुशी के लिए मन मारकर वहीं बैठी रही और लास्ट में उन्होंने सोनल के लिए एक पिंक कलर का लहंगा भी ले लिया, क्योंकि कल सगाई में वो वही पहनने वाली थी। सारे कपड़ों की शॉपिंग पूरी होते होते 3 घंटे बीत गए। विक्रांत की नज़र बार बार सोनल पर टिक रही थी। तभी सोनल ने उसको देखा तो विक्रांत ने झट से अपना फ़ोन निकाला और उसको देखने लगा। विक्रांत की इस हरकत से सोनल को हंसी आ गई। फिर विक्रांत वहां से बाहर निकल गया। पैकिंग होनी थी तो सोनल वहीं बैठकर वेट करने लगी। उसके बाद प्रीति जी ने सोनल के लिए तरह तरह की ज्वेलरी ली और सगाई की अंगूठी भी ली, जिस पर डायमंड साफ चमक रहा था। विक्रांत का परिवार बहुत अमीर था और सोनल उनकी इकलौती बहू थी।
तो वो किसी भी फंक्शन में कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं सोनल के पापा ने पहले ही विक्रांत के लिए एक डायमंड रिंग ले ली थी। वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहते थे। सोनल भी उनकी इकलौती संतान जो थी, तो उनका सब कुछ सोनल का ही था। वैसे भी सोनल के पापा सरकारी कर्मचारी थे। सारा सामान लेने के बाद प्रीति जी सोनल को फूड सेक्शन में ले आई। विक्रांत को भी फोन करके वहीं बुला लिया। इन सब में शाम ढलने लगी थी, तो भूख लगना जायज बात थी। प्रीति जी सोनल से बोली, बेटा क्या खाओगी? मैं तो बर्गर और स्लाइस की ड्रिंक लेती हूँ जब भी बाहर आती हूँ। वो क्या है ना, जब से विक्रांत के पापा ने मुझे बर्गर खिलाया था, तब से मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा और उसे पेट भी भर जाता है। सोनल बोली, आंटी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। तो प्रीति जी बोली, ऐसे कैसे बेटा, आजकल के बच्चे तो सब खाते हैं और उनको घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद होता है। मैंने कई बार देखा है लड़कियों को, मौज खाती है न वो। तो विक्रांत बोला, मम्मी मोमोज होते हैं वो। तो प्रीति जी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ वही मौज। तो सोनल हंस पड़ी और उसने अपनी हंसी दबा ली। प्रीति जी बोली, बेटा वही लेकर आ, और हाँ मेरे लिए बर्गर और स्लाइस ड्रिंक ले आना। विक्रांत ने 2 प्लेट मोमोज और 1 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक और स्लाइस ऑर्डर कर दी थी। वो सब खा पी कर वापस घर की तरफ आ गए। आते वक्त भी सोनल आगे ही बैठी हुई थी। घर आकर प्रीति जी तभी उतरकर चली गई और बोली, बेटा ये सामान तुम दोनों अंदर ले आना। सोनल भी गाड़ी से उतरने लगी। तभी विक्रांत बोला, सोनल जी 1 मिनट। सोनल ने फौरन विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत के बोलने से सोनल की सांसें तेज हो रही थी। तो विक्रांत बोला, सोनल जी वो कुछ लाया था। आगे के शब्द उसने नहीं कहे और अपने हाथ में लाया हुआ गिफ्ट आगे कर दिया। विक्रांत बोला, मुझे आपकी पसंद का पता नहीं, आपको क्या पसंद है? आई होप आपको ये पसंद आएगा। बोलकर विक्रांत नीचे उतर गया। सोनल के होठों पर स्माइल आ गई। विक्रांत जब अटक अटक कर बोल रहा था, ये देखकर सोनल को बुरा लगा। वो खुद से ही बोली, क्या मैं हिटलर दिखती हूँ? ये बोलकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर वो भी गाड़ी से नीचे उतर आई और विक्रांत के हाथ में पकड़े हुए कुछ सामान उसने खुद पकड़ लिए और जल्दी जल्दी चलकर अंदर चली गई। उसने अपना सामान सोफे पर रखा और सबके लिए किचन से पानी लेने चली गई। सबको पानी दिया। चाय पानी पीने के बाद प्रीति जी बोली, अब हम चलते हैं बहन जी, शाम हो चुकी है, घर जाते जाते लेट हो जाएंगे। राजश्री जी और अमन जी ने उनकी बात पर सहमति जताई और वो चले गए। अंदर आए तो सोनल ने की हुई पूरी शॉपिंग दिखाई। ज्वेलरी जो कल देने वाले थे सोनल को सगाई के वक्त। राजश्री जी सोनल को चहकते हुए देख रही थी। ये वो सोनल नहीं थी जो पहले थी, कुछ तो बदल गया है उसमें। खाना खाने के बाद सोनल अपने रूम में फोन चला रही थी। तभी उसको विक्रांत का गिफ्ट याद आया, तो उसने अपने सामान से वो गिफ्ट निकाल लिया। उसका दिल धड़क रहा था ये सोचकर कि विक्रांत ने उसको क्या दिया होगा। ये उसका पहला गिफ्ट था जो विक्रांत ने दिया था, वरना उसकी फ्रेंड से उसको गिफ्ट देती थी। लड़कों से तो उसने पहले ही कोई वास्ता नहीं रखा था, तो उसको लड़कों की चॉइस का पता ही नहीं था। उसने तो वो गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति थी। ये देखकर सोनल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सी बांसुरी भी थी। उसके ऊपर लगे मोर के पंख उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसका डिजाइन भी बहुत सुंदर था, जो हर किसी का मन मोह लेती। ये देखकर सोनल बेहद खुश हो चुकी थी। उसने ध्यान से देखा, बांसुरी के अंदर एक छोटी सी चीट थी। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने धड़कते दिल से वो चिट खोली और पढ़ने लगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही थी सोनी। हाँ सोनी, शादी के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। गिफ्ट में आपको क्या दूँ समझ नहीं आया, तो मेरी पसंद की 2 चीज़ें ले आया। कृष्ण और राधा की मूर्ति इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा प्यार राधा और कृष्ण की तरह अमर रहे, और बांसुरी इसलिए ताकि हमारा रिश्ता भी बांसुरी की मीठी सी धुन की तरह मीठा रहे। अगर आपका मन हो तो फ़ोन कर लेना मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। ये पढ़कर सोनल का दिल और ज़ोरों से धड़कने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। विक्रांत के कहे वर्ड्स उसके दिल को छू चुके थे। उसका दिल भी कर रहा था विक्रांत से बात करने को। फिर उसने सोचा, क्या शादी से पहले ये सब ठीक रहेगा? फिर उसके दूसरे कोने से आवाज़ आई, हाँ तुम कर सकती हो, आखिर तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो। रिश्ता तो पक्का हो गया है, कल सगाई भी हो जाएगी।
इसी कश्मकश में आखिर उसने फ़ोन मिला ही दिया। धड़कते दिल के साथ में उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रा निवास में विक्रांत अभी अभी खाना खाकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। तभी उसके साइड में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसके दिमाग से बात बिल्कुल उतर गई थी कि उसने सोनल को अपना मोबाइल नंबर दिया था बात करने को। अननोन नंबर देखकर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने फ़ोन उठा ही लिया। उसने अपनी हल्की आवाज़ में कहा, हेलो। दूसरी तरफ सोनल फ़ोन कट कर रही थी। तभी विक्रांत की प्यार भरी और धीमी आवाज़ आई। ये सुनकर सोनल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विक्रांत पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। जब उसको सामने से आवाज़ नहीं आई तो उसने एक बार फिर हेलो कहा। जब उसको तब भी आवाज़ नहीं आई तो हेलो बोलकर चुप हो गया। वो सोनल की गहरी गहरी सांसें महसूस कर रहा था। वो भी कुछ हद तक समझ चुका था फ़ोन सोनल का था। जब कई देर तक सोनल ने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज से आपकी सांसों से पहचानने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई नहीं, शादी तक मैं ये भी सीख जाऊंगा। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिया। सोनल ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई, गाल लाल हो गए थे। उसने झट से फ़ोन काट दिया और खुद के मुंह को तकिए में छुपा लिया। दूसरी तरफ विक्रांत मुस्कुरा रहा था। जब फ़ोन कट गया उसके होठों की मुस्कुराहट और बढ़ गई थी। उसने वापस से सोनल को फ़ोन मिला दिया था। सोनल ने खुद को उसी पोजीशन में रखा हुआ था। उसका फ़ोन बज उठा। सोनल ने अपना मुंह तकिए से बाहर किया। जैसे ही उसने विक्रांत का नंबर देखा उसने झट से फ़ोन रख दिया। विक्रांत ने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। वो समझ चुका था सोनल उसकी बात से शर्मा गई। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप को बंद कर साइड में रख दिया और वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। उसने तकियों को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ ही देर में वो भी सो गया। वहीं दूसरी तरफ सोनल भी वैसे ही सो गई थी। अगली सुबह विक्रांत के घर चहल पहल हो रही थी। प्रीति जी सारा सामान गाड़ी में रखवा रही थी। आज 2 गाड़ियां सोनल के घर जाने वाली थी। दोनों गाड़ी लगभग भर चुकी थी। विक्रांत अपने कमरे में मुस्कुराते हुए तैयार हो रहा था। आज उसने येलो कलर का कुर्ता पजामा डाला हुआ था। ऊपर से उसने हाफ जैकेट डाला हुआ था। आज वो अलग लग रहा था। कुछ देर बाद वो सब वहां से सोनल के घर के लिए निकल गए थे। सोनल अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। राजश्री जी ने और उसने रसोई का काम पहले ही कर दिया था। आज उनकी रसोई पकवानों से लबालब थी। विक्रांत की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। राजश्री जी और अमन जी भागकर बाहर गए और उनका अच्छे से स्वागत किया। फिर वो सब अंदर आ गए। विक्रांत और बाकी सब ने मिलकर सामान अंदर रखा। तब तक राजश्री जी ने खाने पीने का इंतजाम कर दिया था। उन्होंने पूरी मेज को अच्छे से सजा दिया। सब आकर बैठ गए। हल्की फुल्की बातें करने के बाद उन्होंने सोनल को बुलाने को कहा तो राजश्री जी सोनल को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई। सोनल तैयार होकर अपनी मैनेजमेंट की मोटी सी बुक पढ़ रही थी। फिर राजश्री जी सोनल को लेकर बाहर आ गई। पिंक कलर के लहंगे में वो बेहद सुंदर लग रही थी। अपनी पलकें झुकाकर वो प्रीति जी के पास ही बैठ गई। प्रीति जी अपनी बहू की खूबसूरती को निहारकर बहुत खुश हो रही थी। सोनल को और विक्रांत को उन्होंने एक साथ सोफे पर बैठाया और प्रीति जी ने सोनल को शगुन दिया और विक्रांत को राजश्री जी ने। फिर प्रीति जी ने सोनल को लाल चुनरी उठाई और उसकी गोद में शगुन की थाली, मेवे, नारियल, फल, गहने और महंगी साड़ी देकर रोके की रस्म को पूरा किया। फिर प्रीति जी ने गुलाब की पंखुड़ियों के बीच में छुपी हुई रिंग को पहचानने को कहा तो विक्रांत ने पहले सोनल को रिंग पहनाई। फिर सोनल ने विक्रांत को पहना दी। सब ने खुश होकर तालियां बजा दी। विक्रांत और सोनल भी मन ही मन बेहद खुश थे। सब बड़े बैठकर बात कर रहे थे। उन्होंने पंडित जी को आने का वक्त दिया हुआ था क्योंकि आज ही उनको शादी की तारीख भी पक्की करनी थी। कुछ देर में पंडित जी भी आ गए थे। ये देखकर अमन जी सोनल को बोले, बेटा सोनल, विक्रांत को घर दिखा दो, तब तक हम बड़े बात कर लेते हैं। सोनल बोली, ठीक है पापा। फिर वो अपने कमरे की तरफ चली गई जो कि ऊपर की तरफ था। विक्रांत भी प्रीति के इशारे पर सोनल के पीछे चला गया। विक्रांत सोनल को देखकर ऊपर कमरे में बालकनी में चला गया। सोनल की सांस ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि आज पहली बार सोनल और विक्रांत एक दूसरे से अकेले में मिले थे। सिर्फ सोनल के ही नहीं बल्कि विक्रांत के भी हाथ पैर फूल चुके थे। विक्रांत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सोनल से क्या कहे और क्या ना कहे, पर वो ऐसे भी चुप नहीं बैठ सकता था। वह सोनल के पास गया और उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। सोनल के दिल की धड़कन वह साफ साफ सुन पा रहा था।
विक्रांत सोनल से कुछ कहने ही वाला था, तभी सोनल बोली, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वह बोलकर फटाफट से नीचे चली गई। विक्रांत वही मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सोनल आई। वो ट्रे बालकनी में ही ले आई और वहीं रखे मेज पर रख दी। वह कप में डालकर कॉफ़ी विक्रांत को देने लगी। तभी विक्रांत बोला, आप इस शादी से खुश तो है ना? विक्रांत की एकदम से आवाज़ सुनकर सोनल लड़खड़ा गई। हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी उसके हाथ पर गिर गई। सोनल के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। यह देखकर विक्रांत फटाफट से आया और उसको कमरे में बने वॉशरूम में ले गया और उसने सोनल के हाथ को नल के नीचे लगा दिया और उसको हल्की सी डांट फटकार करते हुए बोला, आपका ध्यान कहाँ था? ये तो ज़्यादा कॉफ़ी आपकी कलाई पर नहीं गिरी, वरना आपकी कलाई जल जाती। सोनल की कलाई पर थोड़ी ही कॉफ़ी गिरी थी, पर विक्रांत उसके दर्द को देखकर सख्ते में आ गया। विक्रांत ने महसूस किया सोनल के शरीर में कंपन हो रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।